So the basic philosophy of MOOCs is 3 A's. जी. It is anytime, by anyone and anywhere. You can sit anywhere and access. स्वयं में रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है. आप स्वयं के किसी भी कोर्स में, चाहे स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं. स्वयं जो है वो जी. एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए MOOCs के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. MOOCs क्या है कि किसी इवन ऑनलाइन डिग्री में आप MOOCs से कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिग्री में जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है, उस तरह का कॉन्टैक्ट मुकम्मल तौर से आपको ब्रिक एंड मोर्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है. मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ. हमारे बीच आज डीन एकेडमिक्स अफेयर्स मानू प्रोफेसर सनीम फ़ातिमा मौजूद है. सनीम मैम, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है. वेलकम टू द शो. आदाब. मैम, एक बुनियादी सवाल है. ये मूक बहुत बार सुनने में मिलता है, ख़ास तौर पे पैंडेमिक के बाद इसका ज़्यादा रुझान आया है. क्या चीज़ है मूक? मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है. तो उसके बाद में ज़्यादा हम बात करने के पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लेंडेड लर्निंग क्या है. और वैसे ब्लेंडेड लर्निंग से पहले आज के दौर में अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिलीज़ की है. उम्मीद करती हूँ कि आप इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हैं. तो NEP 2020 में गवर्नमेंट ने ब्लेंडेड लर्निंग पे ज़्यादा तवज्जो दी है. ब्लेंडेड लर्निंग यानी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा तरक्की होने की वजह से क्लासरूम टीचिंग के अलावा हम सिर्फ टीचिंग एड्स ही नहीं, बल्कि हम जैसे कि OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग, ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की हम बात कर रहे हैं. तो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए हम जो इल्म हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग. तो फेस टू फेस टीचिंग के साथ जो हम ऑनलाइन ज़राए से इल्म हासिल करते हैं उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. तो MOOCs ब्लेंडेड लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल है. तो देखते हैं कि MOOCs क्या है. MOOCs यानी मैसिव, जिसमें जैसे उमूमन क्लासरूम में क्या हो जाता है कि 40 या 60 की तादाद में स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, लेकिन मैसिव यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई तादाद नहीं होती है. हज़ारों में स्टूडेंट्स एक ही प्रोग्राम में यानी एक ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. ओपन यानी कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूशन में जैसे कॉलेज में, स्कूल में एनरोल्ड हो. कोई भी आम आदमी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह लिखने के बगैर एंट्रेंस नहीं है. इसमें हम एनरोल कर सकते हैं. जैसे कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, या मुझे कुकिंग पसंद है, या मुझे मतलब योगा क्लासेस पसंद है, तो यहाँ पर हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. हम इसमें एनरोल कर सकते हैं. ओपन है यानी ऑनलाइन, ये मुकम्मल ऑनलाइन है. एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ऑनलाइन से मुराद ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट है, क्योंकि आप जानते हैं 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. तो आप सुने होंगे स्वयं प्रभा, DTH, डायरेक्ट टू होम चैनल्स, उसके ज़रिए भी स्वयं के कोर्सेज दस्तियाब होते हैं. तो DTH स्वयं प्रभा के ज़रिए या स्वयं ऑनलाइन में हम एनरोल कर सकते हैं. और MOOCs में सिर्फ, मैं अगली स्लाइड में शेयर करूँगी, सिर्फ इंडियन LMS लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि बाहर के भी बहुत ज़्यादा हैं बैरूनी, वो हम शेयर करेंगे. कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट होता है इसमें, जैसा कि बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, कोर्सेज होते हैं. तो MOOCs इज an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. So the basic philosophy of MOOCs is 3 A's. It is anytime, by anyone and anywhere. You can sit anywhere and access. आपको जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको कॉन्टैक्ट क्लासेस के लिए जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन MOOCs में आप घर बैठे ऑफिस में सफ़र करते वक्त, और इसका मोबाइल ऐप भी है स्वयं का, उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं. आपने पॉपुलर LMS के बारे में कहा मैम, और कौन से अवेलेबल है LMS अवेलेबल मार्केट में? काफ़ी सारे हैं. देखिए, आप मेजर ग्लोबल MOOCs प्लेयर्स हैं. कोर्सेरा है, यूडासिटी है, edX है, ये सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में कौन सा रहेगा मैम? स्वयं का नाम आप सुने होंगे. स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये इसको हम कहते हैं स्वयं. ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च किया हुआ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. इसके ज़रिए हम MOOCs के कोर्सेज ऑफर करते हैं. ये है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 और पब्लिक के लिए 2017. आज तकरीबन इस प्लेटफॉर्म पे हमको 2000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं. मैम, अगर हम मूक्स को एक तरफ देखें और ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी यानी कि जो स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन, ब्रिक एंड मॉर्टर वाले जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं,
अगर उसको देखें तो ये क्या ये मूक्स ये वाले पुराने इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए थ्रेट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? मूक्स इज थ्रेट तो सवाल ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि इट इज़ अ सपोर्ट। ओके, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किसी प्रोग्राम जैसे कि BA, BCom, BSc, MBA में एनरोल्ड हैं जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन है मूक्स फॉर क्रेडिट ट्रांसफ़र, जिसके ज़रिए आप 40% कोर्सेज मूक्स के ज़रिए ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्वयं से ले, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको वो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि किसी प्रोग्राम में 100 क्रेडिट हैं तो पर सेमेस्टर आप उसके 40% ऑफ द क्रेडिट्स ले सकते हैं और आपके मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स में स्वयं से या कहीं से आपने मूक्स लिया है। एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाना चाहूँगी कि आप किस टाइप के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अपने सारा की खींची हुई फोटो छपी है मैगजीन में। दिखाना। देखो बेटा, हम तो तुझे कभी फोटोग्राफी का कोई कोर्स करवा ही नहीं सके थे, फिर इतनी बढ़िया फोटोग्राफी तूने कहाँ से सीख ली? स्वयं से। स्वयं? भारत सरकार का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, यहाँ हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुने हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी। ये स्वयं का प्लेटफॉर्म है। ओके, तो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज अवेलेबल है स्वयं पर। जी हाँ। मैम, अगर हम जब हम स्टूडेंट्स की तरफ से देखते हैं मूक्स को, तो प्रीडोमिनेंटली मूक्स जो है हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, ऐसा एक या कॉन्सेप्शन मिसकंसेप्शन है या ये रियलिटी है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, यानी ये मुकम्मल तौर से इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है। ये जो मूक्स के कोर्सेज हैं हाई स्कूल से अप टू रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ देखिए मूक्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, AICT है, CEC है, IGNOU है, IIM बैंगलोर है फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, NCERT है फॉर स्कूल कोर्सेज, NIOS है। ये सारे कोर्सेज राइट फ्रॉम 9th क्लास टू UG PG तक अवेलेबल है। अगर आप एग्जाम्पल में स्कूल के कोर्सेज आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे बायोलॉजी हम एक कोर्स करते हैं, ये देखिए सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी, ये एक सीनियर सेकेंडरी, ये 24 वीक्स का कोर्स है। 30 सितंबर को ये एनरोल हो गया है और स्वयं में रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है। आप स्वयं के किसी भी कोर्स में, चाहे स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इम्तिहान देना है और सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी और ये पेन पेपर एग्जामिनेशन होता है। मुख्तलिफ शहरों में इसके सेंटर्स होते हैं। सनी मैम, अगर एक जो चैलेंज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेट तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन जो ड्रॉप आउट रेट है मूक्स में एनरोल होने के बाद वो थोड़ा हायर साइड पे होता है, वो क्या ये सही बात है? अगर है तो फिर इसके क्या रीजंस है? हाँ, ये आपका ऑब्जर्वेशन सवाल बिल्कुल सही है। उमूमन क्या होता है कि जैसे अभी हमारी गुफ्तगू के बाद बहुत सारे लोग मूक्स में एनरोल हो जाएंगे क्योंकि ताज़ा होता है कि चलिए ये फ्री है, बहुत सारी इसमें वैरायटी है, एक सपोर्ट है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, वॉट एवर इज़ द रीज़न। उमूमन क्लासरूम में क्या होता है कि जब हमारे क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट लड़का या लड़की 4-5 दिन मुसलसल एब्सेंट है तो टीचर पूछते हैं कि फ़लाँ एब्सेंट है, क्यों है? लेकिन जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि इट इज़ मैसिव, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, कौन पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ मोर, और दूसरा ये है कि मैसिव वो फ्री है। तो उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम क्लास में नहीं आते हैं तो पेरेंट्स को हम प्रिंसिपल की तरफ से लेटर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम उन हज़ारों स्टूडेंट्स को हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एक जो हमारा अभी हम जा रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ, रिवायती मोड से हम मुकम्मल तौर से हम बाहर नहीं आए। वी आर यूज्ड टू, बचपन से हम लोग क्लासरूम टीचिंग के आदी हैं कि रोज़ हम जाते हैं। देखिए क्लासरूम में जाना इट इज़ एन एक्सपीरियंस, वो एक तजुर्बा है कि हर एक टीचर की अपनी नवैयत होती है, अपना पढ़ाने का अंदाज, मिलना मिलाने का अंदाज। तो क्या हो जाता है कि एक कनेक्ट होता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो जो कनेक्ट है, क्लासरूम कनेक्ट, वो चीज़ मिस हो रहा है यहाँ पर। तीसरी बात, एक तो तादाद ज़्यादा है, क्लासरूम कनेक्ट ज़्यादा है, कम है, और तीसरी बात ये है कि यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, इट्स टोटली फ्री। तो वो सीरियसनेस नहीं होता है, एनरोल कर दिए। और जब असाइनमेंट्स की बात आती है तो फिर वो टारगेट बच्चे मीट नहीं कर पाते हैं। असाइनमेंट इसका क्या होता है कि इंटरनल असेसमेंट भी होता है और पेन पेपर एग्जामिनेशन भी होता है। तो जब तक कि ये आप इंटरनल क्लियर नहीं करते हैं तो वो एग्जाम आप दे नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जब असेसमेंट सबमिट करने का टाइम आता है वो सबमिट नहीं करते हैं और उसको धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका तरीका एक ये हो सकता है कि जैसे कि
जो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एचआर पढ़ाती हूँ, एचआर में IIM बैंगलोर में जितने मेरे स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, मुझे हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा कि हैव यू एनरोल फॉर द कोर्स। अगर एनरोल किए हैं तो असाइनमेंट टाइमली दे रहे हैं, उनका जो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है क्या उसमें वो बराबर हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि टीचर वहाँ पर नहीं है, लेकिन एक हैंड होल्डिंग के जरिए हम उस ड्रॉप आउट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मूक्स के ज़्यादातर कोर्सेज इंग्लिश में हैं, फिलहाल 8 लैंग्वेजेस में वो उसका तर्जुमा हो चुका है। और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये बात कहूँगी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग मूक्स के जितने भी कोर्सेज हैं उसको हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, तो उर्दू में भी इंशाल्लाह अनकरीब दस्तयाब अवेलेबल रहेंगे। तो टीचर्स क्या कर सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उसको क्लास में समझा सकते हैं, या फिर अलग अलग बच्चे पढ़ने की बजाय क्लासरूम में उस टाइम पे उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। मैम, एक तरफ स्टूडेंट्स है, हमने बात की स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं, एक तरफ टीचर्स है, तो ये जो टीचर्स है टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या कुछ फ़र्क होता है जो फिजिकल होते हैं और मूक्स में होते हैं? मेथोडोलॉजी में कुछ फ़र्क होता है टीचिंग? मेथोडोलॉजी में इसका अप्रोच 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है। इसमें वीडियोस होते हैं, PPTs होते हैं, रेफरेंस मटेरियल होता है, क्विजेस होते हैं, ये सब उनके असाइनमेंट्स होते हैं। लेकिन क्लासरूम में क्या है कि इट इज़ अ फिजिकल आई कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जब मर्जी आप उसको देख सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द डिलीवरी मोड इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इससे आप भी मुत्तफिक होंगे, देयर इज अ डिफरेंस। एंड ऑनलाइन टीचिंग यानी टोटली आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। वी नीड द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स स्टिल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। मैम, अगर हम एक पिलर है इंस्टीट्यूशंस का, स्टेक होल्डर इनफैक्ट, वो हमारे पेरेंट्स है। तो हम जब देखते हैं मूक्स का, ख़ासतौर पर पैंडेमिक के बाद भी हमने महसूस किया ये बात कि पेरेंट्स की एक शिकायत रहती है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए ये कंसर्न कैसे एड्रेस करेंगे हम? देखिए 100% आप मूक्स पे नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम इज 40%। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कोर्स ले सकते हैं जिसमें आप नॉट इवन पर डे, हर हफ्ते में चंद घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो उसमें सवाल ही नहीं है। जी मैम, आपने कहा मैसिव है, फिर ओपन है, सबके लिए एक्सेसिबल, फ्री है। तो ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है वो कैसा फ़ायदा उठा सके इससे? बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं तो ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में या किसी प्रोग्राम में, कोविड में ख़ास तौर से मेरा तजुर्बा रहा है, बहुत सारे लोगों ने, कई वजूहात हैं, कोई एक वजह पे हम नहीं बता सकते हैं, ड्रॉप आउट हुआ है। बच्चे एनरोल कर गए हैं टाइम पे, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। किसी का 2nd ईयर हुआ है, किसी का 3rd ईयर हुआ है, या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि टोटली वो ऑनलाइन में उनका कोर्स है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए, हम पास तो हो गए हैं या हम डिसकंटिन्यूड हैं, लेकिन हम मूक्स के ज़रिए क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं। और एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मुसलसल हमारी जो ग्रेजुएशन है 3 साल का होता है। तो हम कई बार ऐसा होता है कि फाइनल ईयर में किसी वजह से हम उसको मुकम्मिल नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जॉब करते करते या जो भी अपनी कारोबार है उसके तहत साथ साथ में हम लोग मूक्स पे अपने वो क्रेडिट्स, वो सिलेबस जो हमारा रहा है, क्रेडिट्स रह गए हैं, उसको हम मुकम्मिल कर सकते हैं। और ये क्रेडिट्स हमारा जो एकेडमिक अकाउंट होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में हर स्टूडेंट्स को एक अकाउंट होता है, एकेडमिक अकाउंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं जब हमें चाहिए, जब हम विड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम क्रेडिट्स को वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और उसको बाद में हम रिडीम कर सकते हैं और अपनी डिग्री मुकम्मिल हो सकती है। तो देखिए, एक चीज़ हमने आपकी बात से मुझे समझ में आई कि जो लड़कियां हैं, ख़ासतौर पे गर्ल स्टूडेंट है, वो डिग्री अपनी शुरू करती हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो देन दे डिसकंटिन्यू देयर स्टडीज़। क्या वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। अभी तो जो ODL रेगुलेशंस है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई भी फ़र्क नहीं है एक ट्रेडिशनल मोड में जो डिग्री करते हैं और आप फासलाती ज़रिए डिग्री करते हैं। अगर आपका 1 साल है, लड़कियां ख़ास तौर से, वो उनका मतलब ट्रांसफर कहीं चली जाती हैं, तो वहाँ से वो ऑनलाइन में भी एनरोल कर सकती हैं, डिग्री मुकम्मिल कर सकती हैं। ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड में भी नहीं कर सकते हैं तो वो मूक्स के ज़रिए अपने क्रेडिट्स मुकम्मिल करके अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स भी। जैसे हमने करियर शुरू किया था तो हमने रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, हम दूसरी सिटीज़ में, जैसे मैं खुद गई थी तिरुपति, यहाँ जाकर हम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मिल किया करते थे। लेकिन अब जो ये रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, एक है अर्पिट, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, अर्पिट। इसके ज़रिए ऑनलाइन आप अपना रिफ्रेशर
यानी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है टीचर्स के लिए भी। मैम आपने कहा शायद ये वीडियो के बाद लोगों को स्वयं के बारे में ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम देखें, ये वीडियो से पहले देखें, ऑनलाइन एजुकेशन का अगर हम नाम सुनते हैं तो इमीडिएटली उनके जहन में जो है जो बायजूस है या कोई और भी है उनके नाम आते हैं। क्या डिफरेंस है ये दो चीज़ में? देखिए, बायजूस एक लर्निंग ऐप है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। स्वयं जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मूक्स के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि कोर्सेरा है, यूडेमी है, ये सब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है जिसके जरिए हम सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। तो स्वयं सबसे बायजूस सब पे करना पड़ता है, लेकिन स्वयं मुकम्मल फ्री है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन के लिए आपको 1000 रुपये की फ़ी पे करना पड़ेगा। जी जी मैम, पैंडमिक के बाद मूक्स तो पहले भी थे, पैंडमिक से पहले भी थे, लेकिन पैंडमिक के बाद ये शायद एक्सेलरेट हुए हैं। क्या ये एक फैड है या ये कंटिन्यू होने वाली चीज़ है? एक 10 साल 20 साल ये कंटिन्यू होने वाली चीज़? ये बिल्कुल कंटिन्यू होने वाली चीज़ है। हम ये सोच रहे थे कि एज टीचर्स भी कि जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है इट इज़ अ टेम्परेरी फेज, लेकिन अब हम भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में झिझक रहे थे कि ऑनलाइन कैसे हम क्लास लेंगे, स्टूडेंट का आई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, कनेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। वी हैड टू कंप्लीट द सिलेबस एज पर द एकेडमिक शेड्यूल। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमने ये कहा है कि पहले 2017 में एक रेगुलेशन था कि अब 20% कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अब 21 में ये है कि 40% आप कर सकते हैं, 40%। तो फिर इट इज़ हियर टू स्टे एंड मूक्स इज़ ए सपोर्ट। क्योंकि देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग IIMs 20 हैं पूरे हिंदुस्तान में। हम क्या करते हैं, कैट लिखते हैं, कैट के जरिए हमारा एडमिशन होता है IIM में, लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनका इंटेक बिल्कुल कम है। दूसरी चीज़, IIT में अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो JEE लिखते हैं, मेंस लिखते हैं, तो कितने बच्चे जाते हैं? बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, राइट? ऑल द पीपल डू नॉट गेट, ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन IITs, नॉट द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, एस्पायरिंग ग्रेजुएट्स फॉर IIMs। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में मैंने BTech में या MBA में एडमिशन लिया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरा बैकग्राउंड ये है, तो मैं इन्हीं कोर्सेज का, इन्हीं प्रोग्राम्स का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ अच्छी तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने MBA में एनरोल किया है, तो मैं MBA का जो हमारा सिलेबस है उसमें से 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट अप टू लिमिट ऑफ 40% मैं क्या कर सकती हूँ, IIM बैंगलोर से ले सकती हूँ, जो कि मुझे मौका कभी मिल ही नहीं सकता था। डायरेक्ट सर्टिफिकेट मुझे IIM बैंगलोर का मिल रहा है। उसी तरह IIT के जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग NPTEL पे बहुत सारे कोर्सेज दे रहे हैं। तो इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के साथ साथ एक हमारा जो CBCS सिस्टम है, वी हैव क्रेडिट कोर्सेज एंड नॉन क्रेडिट कोर्सेज। तो ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं मूक्स पे, वो उसमें कर सकते हैं और उनको IIT का भी सर्टिफिकेट मिलेगा और IIM। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम शुरुआत करते हैं, देयर इज अ रेसिस्टेंस। आप बताइए, हमारे मुआशरे में कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? सबके पास है। पहले ये था कि था ही नहीं, लेकिन जब आ गया है तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ डे टू डे रूटीन। बस वो सही यूज़ करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उसको समझना है और उसको सही इस्तेफादा करना है। मैम, आपने कहा अब ये स्टूडेंट्स के तरफ से तो उनके जहन की तरफ से तो बात हुई है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखें, क्या ये इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी ब्रिक एंड मोटर में चलाते हैं स्कूल्स अपने या कॉलेजेस, क्या वो मूक्स को कॉम्पिटिशन समझे? मूक्स को बिल्कुल कॉम्पिटिशन ना समझें। वो ये जो ब्रिक एंड मोटर इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ये मूक्स सपोर्ट है। क्योंकि टीचर्स तो रहेंगे और मूक्स में क्रेडिट ट्रांसफर के लिए इंस्टीट्यूशन में एनरोल होना जरूरी है। और मैक्सिमम 40%, लेकिन 40% बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 20% लेते हैं और वॉट एवर इट इज़, बट मेजॉरिटी 60% तो आपको ब्रिक एंड मोटार में करना ही है एक डिग्री हासिल करने के लिए। तो इन नो वे इनके लिए मूक्स कोई थ्रेट नहीं है, बट इट इज़ अ सपोर्ट। जैसे कि हमने एक और वीडियो में आपसे दिखाया था कि जो लेटेस्ट अपडेशन है तो टीचर्स भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं और वहाँ से वो मतलब रेफरेंस मटेरियल जो भी है यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ सपोर्ट। मैम, आपने कोर्सेज की जब बात की तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज है जिसके अंदर जो है बच्चे और कोर्सेज भी है, फिर कोर्सेज की वैलिडिटी अगर आप जॉब पे जाएंगे या नेक्स्ट लेवल आप पढ़ना चाहते हैं तब भी ये वैलिड रहेगा ऑनलाइन कोर्सेज।
अगर कोई अपने बिजनेस करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे स्टार्टअप का अगर कॉन्टेक्स्ट हम देखें, पिछले 10 साल में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, क्या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। आप स्वयं पे जाइए तो वहाँ पर जीएसटी पे आपको कोर्स मिलेगा, Nice. अकाउंटेंसी पे मिलेगा, टैक्सेशन पे मिलेगा। देखिए बिजनेस में जो लोग हैं उनको जीएसटी क्या है जानना लाजमी बिल्कुल है। सही बात है। तो जीएसटी का वो कोर्स कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स कर सकते हैं। बिजनेस के कई ऐसे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है और मार्केटिंग के कई कंज्यूमर बिहेवियर के कई कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे, तो वो वहाँ से सीख सकते हैं। बिजनेस के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैम, हमने बात की कि जो एस्टैब्लिश्ड ब्रिक एंड मोटर स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनसे तो जो है कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है मूक्स। क्या डिस्टेंस लर्निंग को मूक्स रिप्लेस कर देगा? देखिए डिस्टेंस लर्निंग का मेथडोलॉजी ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि इग्नू है, मानू है, जी, ओयू है, उनका डिस्टेंस एजुकेशन का एक विंग होता है, उसमें आप एनरोल होते हैं। ओके। तो उसमें ये होता है कि कॉन्टैक्ट क्लासेस होते हैं और रिटन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन वहाँ से भी आप मूक्स ले सकते हैं, लेकिन मूक्स कैन नॉट रिप्लेस डिस्टेंस एजुकेशन। यू आर परस्यूइंग ए डिग्री इन डिस्टेंस मोड। अभी कुछ सालों पहले जो है ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज भी आए हैं जी, तो उसके और मूक्स में क्या डिफरेंस है मैम? मूक्स क्या है कि किसी इवन ऑनलाइन डिग्री में आप मूक से कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिग्री में जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है, उस तरह का कॉन्टैक्ट मुकम्मल तौर से आपको ब्रिक एंड मोटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स इज ऑफर्ड ऑनलाइन, एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन थ्रू अ LMS, अगेन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। मूक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट। चलिए मैम, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बेहद। नाजरीन, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे मूक्स पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।